आकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको, खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। बात आप मानते हैं अनुशासनहीनता हुई है और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या ये अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक, हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। अजय माकन जी, एक छोटा सवाल किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर, अशोक गहलोत के इशारे तो इस वक्त आप सुन रखे थे, पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा गया, लेकिन उनका जो बयान सामने आया है, गहलोत समर्थकों ने 3 शर्तें रखी हैं। सभी विधायकों की बात सुनी जाएगी। पायलट को सीएम बनाने का विरोध विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे लेकिन सभी से बात कर देंगे। हमने इंतजार किया मगर विधायक बात करने नहीं आए। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है,
लेकिन उसके बाद जिस तरह के शर्तें विधायकों ने रखी है वो कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ है, यह अजय माकन कहते नजर आए हैं। चर्चा करते हैं कि हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता जयपुर में मौजूद है, तो वही दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हमारी सहयोगी अंजलि मौजूद है। लेकिन सुजाता, बड़ा सवाल, क्या अब कांग्रेस में उल्टी गंगा बहनी शुरू हो चुकी है? जिस तरह से रेजोल्यूशन की बात को रखी है और उल्टा विधायक अपनी शर्तें रख रखे हैं, क्या ये गहलोत खेमे के लिए एक कहा जा सकता है कि उल्टी अब नैया साबित होगी, कहीं ना कहीं उनके लिए एक खराब इमेज बनती हुई दिखाई देने वाली है? दीपेश, अब क्या होगा, इस जो पॉलिटिकल ड्रामा है इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि जब हमें यह पता चला कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनेंगे और वो उसके लिए चुनाव लड़ेंगे, जब उन्होंने ऐलान किया तो सबको ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस के लिए दो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहले तो उसे एक परमानेंट अध्यक्ष मिल जाएगा, ऐसा शख्स होगा वो जो कि गांधी परिवार का लॉयलिस्ट भी हो, और साथ ही जो राजस्थान में लगातार खेमेबाजी और गुटबाजी थी उसका भी अंत हो जाएगा। अशोक गहलोत वहां से निकलकर वो राजस्थान से बाहर आ जाएंगे और सचिन पायलट जो है वो राजस्थान को संभाल लेंगे। युवा चेहरा है और इसके बाद 1 साल बचा है चुनाव में, तो फिर सचिन पायलट के नेतृत्व में पूरा राजस्थान जो है और कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में लग जाएगी। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा, समस्या और ज्यादा बड़ी हो गई है। और अशोक गहलोत जो अभी अध्यक्ष बने नहीं है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने गांधी परिवार को एक तरह से चुनौती दे दी है, क्योंकि अगर यहाँ आला कमान जो फिलहाल सोनिया गांधी ही है, उन्होंने अगर ये तय किया कि आप केंद्र में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप राजस्थान का जिम्मा जो है वो सचिन पायलट को दे दिया जाए। लेकिन उनके समर्थक विधायकों ने अलग ही मोर्चा खोल लिया है। बड़ा सवाल ये है कि जितने भी उनके विधायक हैं, क्या वो अपने आप ऐसा कर रहे हैं या फिर ये शय है अशोक गहलोत, क्योंकि हम जानते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में किस तरह बिल्कुल, और ये कोई